हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। कहीं पर भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल पे आओ और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है, सारी अपडेट आपको टाइमली मिलेंगी। मैंने ड्राइवर के रिजल्ट के बारे में बताया था पहले ही दिन कि कल आपका ड्राइवर का रिजल्ट है वो देखने को मिल सकता है। भाई मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन कुछ सोर्सेज होते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, वो टाइमली मिल जाती है। ठीक है, AWO TPO के बारे में बता देते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, उसी दिन रिजल्ट आ गया था। और तीसरा अभी एग्जीक्यूटिव का बता दिया था कि 2 दिन के अंदर। ठीक है, मैंने पहले ही वीडियो बना दी थी कि आपका 2 दिन के अंदर आज या कल आपका रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। और नेक्स्ट डे ही आपका रिजल्ट है वो देखने को मिल गया था। ठीक है, बाकी बहुत सारे ऐसे चैनल जो ऐसे ठीक है क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने बताया वो बताया। ठीक है, आप मेरी वीडियोज है वो उठा के देख सकते हो कब रिजल्ट आया, कब मैंने बताया। दूसरी चीज आपकी कट ऑफ से रिलेटेड 1-2 नंबर का तो मैं मार्जिन मान सकता हूँ। ठीक है, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट आपकी कट ऑफ है वो देखने को मिली, क्योंकि ये तो नहीं है कि हम SSC ऑफिस से कोई कट ऑफ है वो उठा लाए हों। ठीक है, हमारा अनुमान था कि इतनी कट ऑफ जा सकती है और उतनी ही कट ऑफ गई है। ठीक है, उसकी मैंने प्रीवियस वीडियो भी बना ली, आप कंपैरिजन करके देख सकते हो। ठीक है, उसमें मैंने प्रूफ के साथ बताया कि मैंने ये कट ऑफ बताई थी और आपकी कट ऑफ ये मिली है। ठीक है, अभी जो मैं डाटा शेयर करूंगा वो किसी ने भी डाटा शेयर नहीं किया है यूट्यूब पर। इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि किस शिफ्ट के अंदर कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ है। ठीक है, किसका स्कोर बढ़ा है, किसका स्कोर कम हुआ है। ठीक है, तो वो उस हिसाब से मैं आपकी शिफ्ट वाइज बताऊंगा कि इस शिफ्ट के अंदर ठीक है ये बच्चों का डाटा है। और बाकी अगर एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर क्या लिखोगे आप पे कि 27 तारीख की सेकंड शिफ्ट थी, फर्स्ट शिफ्ट थी, थर्ड शिफ्ट थी, इस तरीके से। और SC कैटेगरी है। ठीक है, मेल फीमेल, और आपके जो मार्क्स जो रो मार्क्स थे ना वो लगा के। ऐसा नहीं कि मेरे 70 ठीक थे 5 गलत थे, तो वो जो नेगेटिव मार्किंग के साथ आपका जो एग्जैक्ट स्कोर बना था ठीक है वो आपने टाइप करना है उस हिसाब से। और भी मैं अलग अलग सभी शिफ्टों का जो एनालिसिस है वो मैं करके लेके आऊंगा। अभी मेरे पास जो डाटा है वो डाटा मेरी जो पहले की वीडियोस थी उन पे आप लोगों ने जो डाटा शेयर किया था उस हिसाब से है। तो 1 बाय 1 जिसका भी जो भी शिफ्ट पड़ती हो उसको आप लोग ध्यान से देख लेना, जिसका भी हुआ है नहीं हुआ है। ठीक है, उनको आइडिया तो हो जाएगा कि मेरा हुआ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। ठीक है, और किस शिफ्ट के अंदर कितना आपका जो स्कोर है वो बढ़ा है और किस शिफ्ट के अंदर स्कोर है वो कम हुआ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फीमेल की। फीमेल के काफी सारे डाटा हैं तो ध्यान से देख लेना। 24 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट के अंदर ठीक है 24 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट के अंदर फीमेल है ये। इसका स्कोर था 52.75। ठीक है, और SC कैटेगरी से थी। और SC कैटेगरी की आपको पता है कट ऑफ कितनी गई है, 54 गई है। मतलब इसका 52 स्कोर था और 54 गई है। इसका नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ। 24 दिसंबर थर्ड शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ। SC कैटेगरी थी और जिस कारण इसका जो क्वालिफिकेशन है वो नहीं हुआ। मतलब 24 दिसंबर को आपका स्कोर है वो कम हुआ है। ठीक है, बढ़ा भी नहीं है। फिर बात करता हूं फीमेल। 24 दिसंबर को ही थर्ड शिफ्ट के अंदर ठीक है इस लड़की के थे 65 मार्क्स EWS कैटेगरी से। ठीक है, EWS कैटेगरी से और 65 मार्क्स थे और कट ऑफ कितने पे गई है, 63 पर गई है। तो इसका हो गया है, इसका हो गया मतलब इसके मार्क्स कम नहीं हुए। तो ये अनुमान लगा सकते हैं कि 24 दिसंबर को थर्ड शिफ्ट के अंदर स्कोर कम नहीं हुआ है। बड़े हैं, वो कितने बड़े हैं वो आगे भी पता चल जाएगा। बाकी ठीक है आप खुद एनालाइज कर सकते हो कि कम नहीं हुए, कुछ बड़े ही होंगे। ठीक है, मतलब बहुत सारे बच्चों के इवन 10-10 नंबर हैं वो भी बड़े हैं। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों के 8 नंबर 10 नंबर कम भी हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 19 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट। ठीक है, ये भी फीमेल है लड़की, 62.25 OBC और OBC की गई है 63 पॉइंट समथिंग पे। तो इसके अंदर भी बड़े हैं मार्क्स। 19 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट के अंदर आपके मार्क्स हैं वो बड़े हैं। अब बात करते हैं फीमेल की। 23 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट के अंदर इस लड़की के थे 65.75 मार्क्स
ओबीसी कैटेगरी थी, इसके भी मार्क्स ठीक है बढ़े हैं, ठीक है, और इसका क्वालिफिकेशन हो गया, मतलब इसमें भी आपके मार्क्स कम नहीं हुए हैं 23 दिसंबर को। अब बात करते हैं कुछ लड़कों की कि मेल कैटेगरी के अंदर 27 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम था और जो स्कोर था वो था 71.25 ओबीसी, यहाँ पर क्वालिफाई कर गया बच्चा। उसके जो कट ऑफ गई है वो 70 पर गई, आप लोगों को पता है, तो 70 पर गई है तो 71.25 थे, मतलब उसका स्कोर कुछ ना कुछ बढ़ा होगा, कम नहीं हुआ है एक नंबर भी, ठीक है। ये है मेल कैटेगरी। दोबारा से एक बार फिर मेल कैटेगरी के बारे में बताता हूँ। 2 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, ठीक है, 2 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 67 स्कोर था, ठीक है, मेल कैटेगरी के अंदर 67 स्कोर था। और जो कट ऑफ गई है एससी कैटेगरी की वो गई है आपकी 62 मार्क्स पर और इसका स्कोर था 67, मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाया ये। और 2 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आपका स्कोर है वो कम हुआ है, ठीक है। तो तकरीबन ये मान के चलो इसमें 5 नंबर तो इसके कम हुए, तो और भी ज़्यादा नंबर कम हुए होंगे 2 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। अब बात करता हूँ फीमेल की ही। 2 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 68.75 थे ओबीसी, ठीक है, इनका हो गया है, लड़की है, ठीक है, और कट ऑफ है वो ओबीसी की आपको पता 63 पर गई है, तो इसका हो गया है। बेशक इसका स्कोर मेरे हिसाब से 2 जनवरी को इसका भी कम हुआ हो, ठीक है, बाकी मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कम हुआ, लेकिन इसका स्कोर 5 नंबर ज़्यादा था, ठीक है, तो फिर भी इसका हो गया है। सॉरी, नहीं हो पाया है, नहीं हो पाया इसका नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें क्लियर हो गई है कि 2 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर सबका स्कोर कम हुआ है, ठीक है। अब फीमेल की बात करते हैं। 31 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट, ठीक है, 31 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट को स्कोर है एससी कैटेगरी का, जो कि कट ऑफ गई थी 54 पर, और 52 इस लड़की का स्कोर था और इसका क्वालिफिकेशन हो गया है। तो इसके अंदर भी 31 दिसंबर सेकंड शिफ्ट के अंदर भी आपका जो स्कोर है वो बढ़ा है, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी बता देता क्योंकि काफ़ी सारा डाटा है मेरे पास, ठीक है। तो लगभग 45 शिफ्ट थी, तो मेरे पास काफ़ी लगभग सभी शिफ्टों का डाटा, ठीक है, ये मान के चल सकते हो। बाकी और भी डाटा आप लोग शेयर करोगे तो मैं आपका जवाब है, ठीक है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके तब आप लोग जवाब मांगना, तब मैं जवाब है वो दे पाऊंगा। मेल कैटेगरी 29 दिसंबर सेकंड शिफ्ट एसटी कैटेगरी, ठीक है, एसटी कैटेगरी मेल के अंदर एसटी की गई है 60 पर और इसके 67 थे, तो आसानी से हो गया है, ठीक है, मतलब 7 नंबर कम नहीं हुए होंगे, ठीक है। अब बात करता हूँ फीमेल की। 2 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 74 ईडब्ल्यूएस से थे, तो इजीली हो गया है, लड़की थी, स्कोर भी अच्छा था, तो फिर भी इसका हो गया है। और 2 जनवरी का मैंने बताया था कि स्कोर कम हुआ है बच्चों का। फीमेल 5 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट के अंदर और 64 नंबर थे ओबीसी के अंदर, ठीक है। आपकी कट ऑफ कितनी गई है, जो फीमेल की, ठीक है, 60 पर गई है ना, 63 पर गई, सॉरी, ठीक है, ओबीसी की 63 पर गई है और इस लड़की के थे 5 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट को 64 नंबर थे, इसका नहीं हुआ, मतलब 5 जनवरी को भी स्कोर आपका कम हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं मेल कैटेगरी की। 27 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट 71.5 नंबर ओबीसी कैटेगरी से हो गया है, मतलब कुछ ना कुछ स्कोर बढ़ा ही होगा। मेल कैटेगरी 5 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 69.25 एससी कैटेगरी से, ठीक है। तो एससी का तो आपका एससी कैटेगरी की 62 पर गई है, तो आसानी से हो गया इसका, ठीक है। और 22 दिसंबर थर्ड शिफ्ट फीमेल, ठीक है, 69.25 थे ओबीसी से, इनका हो गया है। मेल कैटेगरी 30 दिसंबर सेकंड शिफ्ट, ठीक है, एससी कैटेगरी से ही थे ये, 61.75, मतलब कट ऑफ गई आपकी 62 पर और इसके नंबर थे 61.75। देख लो कितना थोड़ा सा मार्जिन था, और इसका नहीं हो पाया एससी कैटेगरी से, मतलब इसका स्कोर नहीं बढ़ा, कम ही हुआ है, ठीक है, मेल कैटेगरी के अंदर। और 5 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 68 थे एसटी कैटेगरी,
ठीक है, हो गया है। तो कट ऑफ आपकी 62 पर गई थी, तो हो गया इसका। और एक सरप्राइजिंग एलिमेंट कि मेल कैटेगरी 2 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट, 2 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है भाई, सबका स्कोर कम हुआ है। मैंने ये चीज़ें निकाली कि 2 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर बच्चों का स्कोर कम हुआ है। इस लड़के के थे 77 नंबर, कट ऑफ गई है 70 पर, ओबीसी था ये, और इसका नहीं हो पाया है, ठीक है। और मैंने ये अनुमान लगाया कि जो आप लोगों ने डाटा शेयर किया कि 20 दिसंबर को काफ़ी बच्चों का स्कोर बढ़ा है फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, ठीक है। 20 दिसंबर को बच्चों का स्कोर बढ़ा है। फिर बात करते हैं कि फीमेल है 2 जनवरी थर्ड शिफ्ट, और 56 नंबर थे एससी कैटेगरी से, और एक सेकंड रुको, और कट ऑफ गई है 54 पर, ठीक है। 56 नंबर थे, मतलब 2 जनवरी को थर्ड शिफ्ट के अंदर भी जो आपका स्कोर है वो कम हुआ है। तो जिसका भी जो भी शिफ्ट पड़ती हो वो उस हिसाब से अपना मिलान है वो कर सकता है, ठीक है। थोड़ा सा ही और मैं बता देता हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बाकी अगर आप एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे तो मैं और भी डाटा अच्छे से एनालाइज करके आप लोगों को बता पाऊंगा। मेल है, मेल कैटेगरी 29 दिसंबर सेकंड शिफ्ट के अंदर, ठीक है। और ये एससी कैटेगरी से है मेल, इसके थे 65.5, मतलब इसका हो गया। तो 62 पर ही जो कट ऑफ है वो गई थी, तो इसका आसानी से हो गया। मेल ही है, और 20 दिसंबर से थर्ड शिफ्ट के अंदर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 66 नंबर थे, और एक सेकंड रुको, तो आपकी ईडब्ल्यूएस की गई है 68 पर, सिर्फ 66 नंबर थे। तो 20 दिसंबर को थर्ड शिफ्ट के अंदर आपका स्कोर बढ़ा है। फीमेल कैटेगरी 2 जनवरी थर्ड शिफ्ट, एससी कैटेगरी थी 61 नंबर थे, तो बढ़ गए हैं, तो इससे हम एनालाइज करके नहीं बता पाएंगे। मेल 2 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 68 नंबर थे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी थी, ठीक है। 2 जनवरी वाले का तो भाई बुरा हाल हो रखा है मेरे हिसाब से, ठीक है। इसका भी नहीं हो पाया, मतलब इसका स्कोर कम ही हुआ होगा और भी, ठीक है, बढ़ने के तो कोई चांसेस है ही नहीं। और 19 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर मेल था, ये 68.5 नंबर थे ओबीसी से, इसका हो गया। तो 19 जनवरी को आपका स्कोर है वो बढ़ा है। और 30 दिसंबर सेकंड शिफ्ट, ठीक है, 75 मार्क्स थे, नहीं हो पाया। ये लड़का कोई मेल है, ठीक है। और कैटेगरी मेरे हिसाब से इसकी ओबीसी रही होगी। मेल कैटेगरी 3 जनवरी सेकंड शिफ्ट 71 नंबर थे, ओबीसी नहीं हो पाया। तो 3 जनवरी को भी स्कोर आपका कम हुआ है, ठीक है। और फीमेल है 29 दिसंबर सेकंड शिफ्ट, ओबीसी है 64.75 है, मतलब कुछ ना कुछ बढ़ा होगा, ठीक है, इसका भी हो गया है। तो मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा जो हमारे पास डाटा था उसका मैंने बता दिया एनालाइज करके। बाकी अगर आप एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करोगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर सिर्फ ये बताना कि मेरा इस डेट को था, ये सेकंड शिफ्ट थी, फर्स्ट शिफ्ट थी, ठीक है, ओबीसी मेल फीमेल इतने मार्क्स थे, मेरा हो गया नहीं हो गया, इस हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से बिल्कुल एग्जैक्ट एक इन्फॉर्मेशन है, एक एग्जैक्ट एनालिसिस है, वो निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, सभी को नमस्कार।